दशक 1970 का था। एक ओर भारत 1965 के युद्ध के विभीषिका से उबर रहा था, तो दूसरी ओर उसका पड़ोसी पाकिस्तान खुद को जंग में झोंकने के लिए बेचैन हो रहा था। एक तरफ भारत वैश्विक बिरादरी में खुद की साख बनाने में जुटा था, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी भी अंदरूनी झगड़े में मशगूल था। पाकिस्तान का सामाजिक ताना बाना बिखर रहा था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच खाई काफ़ी चौड़ी हो चुकी थी। पूर्वी पाकिस्तान के बासिंदे आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक भेदभाव के शिकार हो चुके थे, जबकि पश्चिमी हिस्से के युवा अपना भविष्य संवार रहे थे। राजनीतिक अच्छी होती भी कैसे? आज़ादी के 2 दशक बाद भी पाकिस्तान में कोई निर्वाचित सरकार नहीं बन पा रही थी। तख्ता पलट और राजनीतिक हत्या आम हो चुकी थी। पाकिस्तान के सत्ता पर रसूदारों का कब्जा हो चुका था। सत्ता की मलाई सिर्फ पश्चिम के हिस्से में आ रही थी। पूर्वी पाकिस्तान अभी भी भूखा था। 2 दशक से बांग्ला और उर्दू के बीच एक जंग चल रही थी। यह इतनी भयंकर थी कि पाकिस्तान में एक भूचाल की पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी थी। बात पाकिस्तान के बंटवारे तक आ पहुंची। मामला पाकिस्तान के अंदरूनी झगड़े का था, लेकिन वो जिम्मेदार भारत को मानता था। ऐसे में भारत को मजबूरन इस जंग में कूदना पड़ा। आखिरकार पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और बांग्लादेश का उदय हो गया। सवाल है कि पाकिस्तान 2 हिस्सों में कैसे बटा? ऐसी कौन सी वजह थी कि बंटवारे की नौबत आ गई? आज बांग्लादेश के निर्माण की पूरी कहानी को जानेंगे। बांग्ला और उर्दू की क्या लड़ाई थी उसे भी समझेंगे। साथ ही बताएंगे, जब आज़ादी की ज़रूरत बांग्लादेश को थी तो भारत इस जंग में क्यों कूदा। आइए शुरू करते हैं। भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान एक नए मुल्क बना, तब शायद ही किसी को लगा हो कि कभी पाकिस्तान भी 2 टुकड़ों में बंट जाएगा, क्योंकि धार्मिक आधार पर बने पाकिस्तान में करीबन 80% मुस्लिम थे। लेकिन महज 24 साल बाद ही सच सबके सामने आ गया था। बांग्लादेश की आज़ादी के पीछे कई वजहें थी। ये वजह सालों से काम कर रही थी। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान को बांग्ला भाषा और उसे बोलने वाले लोग पसंद नहीं थे, तो दूसरी तरफ पूर्वी हिस्से को इनका राजनीतिक दबदबा रास नहीं आ रहा था। कुल मिलाकर बांग्लादेश के निर्माण में अत्याचार और अन्याय की बड़ी भूमिका थी। इस अत्याचार का निपटने के लिए पूर्वी पाकिस्तान ने मुक्ति वाहिनी सेना बनी, जिसमें भारतीय सेना के सहयोग से पाकिस्तानी आर्मी को भरपूर चुनौती दी गई और नतीजे के रूप में बांग्लादेश का जन्म हुआ। लेकिन पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को समस्या तात्कालिक तौर पर नहीं उभरी थी। यह समस्या सैकड़ों हजारों सालों से पहले ही भारत के इतिहास गवाह है कि भारत हजारों सालों से अलग अलग संस्कृति और भाषाओं वाला देश रहा है। यह विविधता भारत के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिलती है। विविधता इतनी ज़्यादा है कि एक सीमा साझा करने वाले 2 राज्यों के लोकल लैंग्वेज और उसकी संस्कृति में भी ठीक ठाक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर का नतीजा है कि बंटवारे के वक्त पूर्वी पाकिस्तान में पलायन कर गए बिहारी मुस्लिम को सिर्फ इसलिए पश्चिमी पाकिस्तान का हिमायती माना जाने लगा कि उनकी भाषा उर्दू थी, जबकि बिहार और बंगाल दोनों ऐतिहासिक रूप से सीमा साझा करते रहे हैं। मतलब ये है कि जहाँ विविधता ज़्यादा होती है वहाँ मतभेद की संभावना भी ज़्यादा होती है। बांग्लादेश के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब विभाजन के नाम पर पाकिस्तान के स्थापना पर सहमति बनी, तब भी यह तय हो गया था कि यह मुस्लिम देश बनेगा, क्योंकि धार्मिक आधार पर पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। इसीलिए तय हुआ कि मुस्लिम बहुल इलाके को इसका हिस्सा बनाया जाए। इसीलिए 2 ऐसे इलाकों को पाकिस्तान के झोली में डाल दिया गया जो वहाँ के भाषा संस्कृति के मामले में बिल्कुल अलग थे। पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाब के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया और पूर्वी बंगाल को पूर्वी पाकिस्तान के रूप में स्थापित किया गया, यानी पंजाब और बंगाल के 2 टुकड़े हुए। इन 2 इलाकों को बंटवारा तो हो गया, लेकिन इनकी भाषा और संस्कृति कोई नहीं बांट पाया। पाकिस्तान में रहने वाले पंजाबियों और भारत में रहने वाले पंजाबियों की संस्कृति एक जैसी थी। ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के लोगों की संस्कृति एक जैसी थी, मगर ये लोग अलग अलग मुल्कों में रहने लगे। ये 2 ऐसे इलाके थे जो भाषा और संस्कृति के मामले में बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग थे। इन 2 इलाकों में पूर्वी पाकिस्तान की समस्या सबसे ज़्यादा बड़ी थी, और अगर पूर्वी पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ देश की 56% आबादी रहती थी, यानी
आधे से भी ज़्यादा दिलचस्प बात ये थी, ये लोग बांग्ला भाषा बोलते थे। वहीं पश्चिमी पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी, बलूची, पश्तो और दूसरी स्थानीय भाषाओं के बोलने वाले लोग रहते थे। इसके अलावा वहाँ उर्दू बोलने वाले भारत से पलायन कर गए मुसलमान भी थे। इन उर्दू भाषी नागरिकों की आबादी में हिस्सेदारी में 3% थे। मतलब ये कि पाकिस्तान की बहुसंख्यक आबादी की जुबान बांग्ला थी, लेकिन दबदबा उर्दू भाषियों का था।